सभाज्य संख्या पर गतिविधि है ना। ये एक सर्कल है, वृत्त है, और वृत्त में कितना खूंटी लगा हुआ है? 15। और हमको धागे का अंतर करना है 10 का, मतलब 15 और 10 सभाज्य संख्या है या नहीं, इसके लिए ये गतिविधि है। तो क्या करेंगे, 10 के अंतर में धागा को हमको ले जाना है, धागा को उस खूंटी में ले जाना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 के बाद 10 का अंतर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10। इसके बाद अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, फिर पूरा उसी में आ गए हम लोग। देखिए 15 और 10, 15 और 10 का अंतर किया, अगला 10 का अंतर करो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये देखिए अब धागा क्या हो रहा है, धागा जो है पुनरावृत्ति हो रहा है। लेगो डबल उसमें, ये धागा जो है पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब ये धागा तीनों खिलों में ही से ही होकर जाएगा, धागा तीनों खिलों में ही जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि 15 और 10, 15 और 10 किसके पहाड़ा में आता है? 5 के पहाड़ा में आता है। हाँ, आता है कि नहीं आता है? इस कारण से ये जो है अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, 1 के अलावा। तो ये सभाज्य संख्या नहीं है, सभाज्य संख्या नहीं है। यदि सभाज्य संख्या होता तो ये जितना खूंटी दिया गया है उसमें भी जाता है नहीं, लेकिन 15 और 10, 15 और 10 अन्य पहाड़ा में भी आता है। अब जो खिला लगा है, खूंटी लगा है, उसकी संख्या कितना है? 10। अंतर कितने का लेना है? 7। चलिए अंतर लीजिए 7 का। हाँ 7 में धागा लपेट दो। इसके बाद 7, एक बार ठीक से गिनो। हाँ ठीक। अब देखिए, और खूंटी बचा क्या? पूरा सब जितना खूंटी था 10 खूंटी, उसमें क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है ना। अब पुनरावृत्ति हो रहा है, दोहरा रहा है अपने रास्ता। मतलब 10 और 7, 10 और 7 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? नहीं है। केवल कौन सा गुणनखंड है उभयनिष्ठ? 1 होगा, है ना। इस कारण से ये सभी खूंटी में इसका धागा गया है। तो 10 और 7 कौन सा संख्या होगा? सभाज्य संख्या। 10 और 7 कौन सा संख्या होगा? संख्या। तो ये समझ में आया। यदि सभाज्य संख्या नहीं है, उस स्थिति में खूंटी छूटेगा, और सभाज्य संख्या है तो उस स्थिति में एक भी खूंटी नहीं छूटेगा, सभी खूंटी से होता हुआ ये धागा इस प्रकार से जाएगा।